वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग मस्ट चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लॉक रीडिंग। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हम टाइम देखते हैं और छोटे बच्चों को टाइम देखने में बहुत ही प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि छोटे बच्चों को हेल्प मिले टाइम देखने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट अवर वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आवर हैंड की। आवर हैंड क्या होता है? आवर हैंड एक छोटी नीडल होती है क्लॉक में। आप देखते हो कि क्लॉक में यहाँ 1 से लेके ऐसे 12 तक डिजिट लिखे होते हैं। तो इनमें मेन जो 3 नीडल होती हैं, तो एक छोटी होती है, एक उससे बड़ी होती है, एक बिल्कुल ब्रीक सी होती है। ओके, तो हम यहाँ पे मेन 2 नीडल की बात करेंगे। तो जो छोटी नीडल होती है वहाँ पे उसको हम बोलते हैं आवर हैंड। वो हमें घंटों के बारे में बताती है, आवर्स के बारे में बताती है। मीन से अगर वो नीडल जो है वो स्मॉल आवर हैंड 3 पे है तो इट मीन्स 3 घंटे हो गए, 3 आवर हो गए। अगर वो 4 पे है तो इट मीन्स 4 आवर हो गए। ओके, तो ये ऐसे 12 से स्टार्ट करके ऐसे फिर राउंड लगाती है तो दोबारा 12 पे आ जाती है। इट मीन्स ये क्या है, 12 आवर कंप्लीट कर लेती है। आपको पता ही होगा कि हमारा जो डे होता है वो 24 आवर्स का होता है। जब ये एक चक्कर लगा लेती है, 12 आवर्स कंप्लीट कर लेते तो हाफ डे हमारा हो जाता है। और फिर दोबारा ये स्टार्ट करती है, 1 पे जाती है, 2 पे जाती है, 3 पे जाती है, फिर ऐसे दोबारा 12 पे आ जाती है। तो ये फिर दोबारा हाफ डे कंप्लीट कर लेती है, तो हमारा फुल डे हो जाता है 24 घंटे बाद। तो आपने समझ लिया होगा कि जो आवर हैंड होती है वो 1 घंटे को दिखाती है। जब ये 3 पे, मान लो ये 3 घंटे यहाँ पे शो कर रही है, तो ये कुछ देर बाद ऐसे 4 पे आ जाएगी। तो ये 3 से 4 पे आ गई, इट मीन इसने 1 आवर कंप्लीट कर लिया। जब ये 5 पे आ जाएगी फिर, तो इसने 1 आवर और कंप्लीट कर लिया। तो पहले यहाँ पे 3 आवर थे, यहाँ पे 4 आवर हो गए, फिर यहाँ पे 5 आवर हो गए। तो ऐसे 1 घंटे के बाद ये अपना नंबर जो है वो चेंज कर लेती है, 1 नंबर नेक्स्ट चली जाती है। ओके, तो ऐसे ये पूरा दिन घूमती रहती है। तो हम बात करते हैं मिनट हैंड की। तो एक दूसरी नीडल होती है जो आवर हैंड से साइज में बड़ी होती है, वो ऐसे थोड़ी सी लंबी होती है। तो ये हमें मिनट शो करती है, ये हमें मिनट शो करती है। तो ये क्या करती है, जब ये 12 पे होती है, यहाँ पे होती है ये 12 पे, तो इट मीन्स क्या है कि अब ये राउंड स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे 0 मिनट शो करती है, यहाँ पे ये 0 मिनट शो कर रही होती है। फिर ये 1 पे आती है, 12 से 1 पे चलेगी, तो इसने कितना कवर करती है, ये 5 मिनट्स कवर करेगी। ओके, जब ये 1 से 2 पे जाएगी तो ये 5 मिनट और कर लेगी। तो यहाँ पे 5 किया था इसने 12 से 1 पे आने के लिए, अब 1 से 2 पे जाने के लिए 5 कर लिया, तो 5 और 5 10, 5 और 5 तो 10 मिनट्स इसने कर लेगी कवर जब ये 2 पे आ जाएगी। फिर 2 से 3 पे जाएगी तो 5 मिनट और कर लेगी। तो 10 पहले था, 5 और ऐड हो गया, तो ये बन जाएगा 15। अब आपने इसको शॉर्ट में कैसे लर्न करना है, तो मिनट हैंड को आपको रीड करने के लिए, मिनट्स देखने के लिए आपको 5 का टेबल आना चाहिए। तो कैसे होगा देखो, अगर वो 12 पे है मिनट्स हैंड, इट मीन्स मिनट 0 है। जब 1 पे आ जाएगी मिनट हैंड, यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, तो इट मीन्स 5 मिनट हो गए। तो आपने 5 का टेबल जो है वो 1 तक रीड करना है, 5 1 5, तो यहाँ पे 5 मिनट होंगे। अब जब ये नीडल 2 पे आ जाएगी मिनट्स वाली, तो आपने 5 का टेबल 2 तक रीड करना है, 5 to the 10, तो यहाँ पे 10 मिनट्स हो जाएंगे। जब 5 का टेबल आप 3 तक रीड करोगे तो यहाँ पे 15 मिनट्स हो जाएंगे। जब ये मिनट्स हैंड जो है वो 5 पे आ जाएगी, तो आप 5 का टेबल 5 तक रीड करोगे, तो 5 5 दा 25 मिनट हो जाएंगे। जब ये मिनट हैंड जो है वो 9 पे आ जाएगी, तो आप 5 का टेबल 9 तक रीड करोगे, तो 5 9 दा 45 मिनट हो जाएंगे यहाँ पे। तो आपने समझ लिया होगा कि ये जो है मिनट हैंड जब ये 2 पे
2 से 3 पे जाएगी तो ये 5 मिनट कवर कर लेती है, 3 से 4 पे जाएगी तो ये 5 मिनट और कवर कर लेगी, तो 5 कवर करती है। जब ये 7 पे आ जाएगी तो इट मीन्स उसने 5 जो है 7 टाइम कवर कर लिया। तो आप 5 का टेबल 7 तक रीड करोगे, 5 7 दा 35 मिनट्स, यहाँ पे उसने 35 मिनट्स कवर कर लिए। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही इजी है। आपने मिनट्स की रीडिंग करने के लिए आपको क्या करना है, आपने 5 का टेबल रीड करना है वहां तक जहां पे वो मिनट हैंड पहुंच चुकी है। मान लो वो 4 पे आ गई है मिनट हैंड, तो आपने 5 का टेबल 4 तक रीड करना है। 5 4 दा 20, तो यहाँ पे उसने 20 मिनट्स कर लिए। ओके, तो ऐसे आप इसको कर लोगे। तो मैंने बताया है आपको कि जो मिनट हैंड है वो 12 से स्टार्ट करती है और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फिर 12 पे आ जाती है। तो ये पूरा राउंड लगा लेती है पूरा। तो ये 12 पे जब दोबारा आ जाती है तो इट मीन्स इसने 60 मिनट्स कवर कर लिए, इसने 60 मिनट्स कवर कर लिए। आपको पता है कि 12 5 क्या होता है, 12 5 दा 60 मिनट्स। ओके, तो ये 60 मिनट्स कवर कर लेती है। तो 60 मिनट्स होता है 1 आवर, 60 मिनट्स होता है 1 आवर। और इट मीन्स जब ये यहाँ से स्टार्ट करके दोबारा 12 पे आ जाएगी तो जो 1 आवर हो जाएगा हमारा, तब हमारा 1 आवर हो जाएगा। तो आवर वाली जो नीडल है जो पहले मान लो 3 पे थी, जब ये मिनट हैंड पूरा राउंड लगा के दोबारा 12 पे आ जाएगी तो ये जो आवर हैंड है वो भी 4 पे आ जाएगी। ओके, तो ऐसे ही मान लो अगर हमारी आवर हैंड जो है वो 5 पे थी पहले, तो मिनट हैंड 12 से स्टार्ट करके दोबारा 12 पे आ जाती है, तो इट मीन्स 1 घंटा हो गया। तो हमारी आवर हैंड जो है वो 1 घंटा एक स्टेप आगे चले जाएगी, एक नंबर आगे चली जाएगी, मीन्स वो 6 पे आ जाएगी। तो ये शो करेगी कि 1 घंटा हो गया। ओके, तो दोनों नीडल्स अपना अपना काम करती हैं। तो मैंने आपको बताया कि आवर हैंड जो है वो आवर्स बताती है, घंटे बताती है, और मिनट्स हैंड जो है वो मिनट्स बताती है। तो आपने क्या करना है, मिनट्स की कैसे रीडिंग करनी है। अगर मिनट्स हैंड 3 पे है तो 5 का टेबल 3 तक, अगर मिनट्स हैंड 8 पे है तो 5 का टेबल 8 तक, अगर मिनट्स हैंड 11 पे है तो 5 का टेबल 11 तक, 11 5 दा 55 या 5 11 दा 55। ओके, तो 55 मिनट्स हो जाएंगे। अगर 8 पे है तो 8 5 दा 40 मिनट्स हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं टाइम रीडिंग की कि हमने आवर्स और मिनट्स का टाइम कैसे देखना है। तो मान लो हमारे पास जो आवर हैंड है वो छोटी जो नीडल है वो 3 पे है। ओके, और जो मिनट्स हैंड है वो हमारी 12 पे है, जो बड़ी नीडल है। तो हमें पता है कि स्मॉल नीडल जो है वो शो करती है आवर्स, इट मीन्स कितने घंटे हो गए, 3 आवर्स हो गए। हम बात करते हैं मिनट्स की। तो मिनट्स हैं जो वो 12 पे है, तो 12 से तो ये स्टार्ट करती है, इट मीन्स जो मिनट्स हैं वो कितने हैं, 0 मिनट्स हैं। तो 3 आवर्स 0 मिनट्स। इसका मतलब क्या है कि पूरे 3 बज चुके हैं, पूरे 3 बज चुके हैं। तो हम इसको बोलेंगे 3 o'clock, 3 o'clock। ओके, अगर ऐसे ही मान लो हमारी जो आवर हैंड है वो 5 पे हो और मिनट्स हैंड है जो वो 12 पे हो। ओके, जो आवर हैंड है वो छोटी है साइज में, वो 5 पे है और मिनट्स हैंड जो है वो 12 पे है। तो इट मीन्स क्या है, आवर्स कितने हो गए, 5 आवर्स हो गए। तो आवर्स कितने हैं, 5 हैं, और मिनट्स कितने हैं, 12 पे तो मिनट्स हैंड स्टार्ट करती है, तो मिनट्स जो है वो 0 हैं। तो 5 आवर्स 0 मिनट्स, इसको हम क्या बोलेंगे कि 5 पूरे बज चुके हैं, पूरे 5 बज चुके हैं, तो हम इसको बोलेंगे 5 o'clock। ओके, कि 5 बज चुके हैं, तो पूरे 5 को हम बोलते हैं 5 o'clock। ओके, तो ऐसे ही अगर हमारी जो आवर हैंड है, आवर हैंड जो है हमारी, मान लो वो 8 पे हो,
ओके, तो मिनट्स हैंड जो है वो 12 पे है, तो इट मीन्स क्या है कि मिनट्स तो 0 है, क्योंकि यहां से तो मिनट्स हैंड स्टार्ट करती है, मिनट्स जो है वो 0 हैं, 0 मिनट्स हुए हैं, और आवर्स कितने हो गए, 8 आवर्स हो गए, तो पूरा 8 बज गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 8 ओ क्लॉक, 8 ओ क्लॉक, तो ये पूरे 8 बज गए। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक और तरह के टाइम की, कि मान लो हमारी जो आवर्स हैंड है वो 3 से थोड़ी सी आगे है, एग्जैक्ट 3 नहीं है, 3 से थोड़ी सी आगे है, और मिनट्स हैंड जो है वो 2 पे है। ओके, तो इट मीन्स क्या है, पहले हम आवर्स देखेंगे, कितने आवर्स हो गए, वो 3 पे नहीं है, 3 से थोड़ी सी आगे, इट मीन्स क्या है कि 3 से थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गया है, एग्जैक्ट 3 नहीं बज रहे, 3 ओ क्लॉक नहीं है, क्योंकि मिनट्स वाली हैंड जो है वो आगे है, 12 पे होती तो हम 3 ओ क्लॉक बोल देते एग्जैक्टली, पर वो 12 से आगे है, इट मीन्स कुछ मिनट्स भी हैं। तो हमने क्या देखना है कि आवर्स वाली जो है नीडल वो 3 से आगे, इट मीन्स पूरे 3 घंटे हो गए हैं। अब हम बात करते हैं मिनट्स की, कि मिनट्स कितने हैं, तो मिनट्स हैंड जो है वो 2 पे है, तो आपने क्या करना है, 5 का टेबल 2 तक रीड करना है, कितना आ जाएगा 10, तो इट मीन्स क्या है 10 मिनट्स हो गए हैं, 3 आवर 10 मिनट्स, क्या टाइम हुआ है हमारे पास, 3 आवर 10 मिनट्स। ओके, अंडरस्टैंड, ऐसे आप इसको देख लोगे। मैं और एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूं। मान लो कि हमारी जो आवर हैंड है वो 6 की तरफ इशारा कर रही है। ओके, एग्जैक्ट 6 नहीं है, 6 से थोड़ा सा आगे है, ऐसे। ओके, 6 और 7 के बीच में ये इशारा कर रही है। तो जो मिनट हैंड है वो मान लो हमारी 10 की तरफ इशारा कर रही है। ओके, तो हम देखेंगे कि जो ये आवर हैंड है ये 6 और 7 के बीच में है, इट मीन्स क्या है कि 7 तो नहीं हुए पूरे, 6 से कुछ ज्यादा टाइम हुआ है, 7 पे तो है अभी आई नहीं है, 7 से पीछे है, इट मीन्स क्या है 6 से थोड़ा सा टाइम ज्यादा हुआ है, तो 6 घंटे से टाइम ज्यादा हो गया, तो बाकी टाइम जो ज्यादा हुआ वो मिनट्स में होगा, क्योंकि मिनट्स जो वाली नीडल है वो 10 पे आ गई है। ओके, तो आवर कितने हुए हैं, 6 से आगे है ना ये, तो 6 आवर तो कंप्लीट हो चुके हैं, तो हम लिखेंगे इसको 6 आवर्स। अब हम देखेंगे मिनट्स कितने हुए हैं, मिनट्स वाली नीडल कहाँ पे इशारा कर रही है, वो 10 पे है, तो आपने क्या करना है 5 का टेबल 10 तक रीड कर देना है, 5 10 50, तो 50 मिनट्स हो गए हैं, इट मीन्स क्या है कि 6 आवर 50 मिनट्स हो गए हैं, तो 6:50 मिनट हो गए हैं, 6:50 मिनट्स हो गए हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक और करके देख लेते हैं। मान लो हमारी जो है आवर हैंड वो 11 की तरफ इशारा कर रही है। ओके, और जो हमारी मिनट्स हैंड है वो 4 की तरफ इशारा कर रही है। तो अब आवर हैंड जो थोड़ी सी आगे होगी 11 से, थोड़ी सी आगे होगी, यहां पे आएगी ये 11 से थोड़ी सी आगे होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आवर जो है वो 11 आवर तो कंप्लीट हो गई, और मिनट्स जो हैं थोड़े से और आगे हैं, इट मीन्स हमारे 11 आवर्स कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो हम 11 लिखेंगे, 12 तो लिखेंगे नहीं, 12 आवर तो हुए नहीं अभी, क्योंकि 11 से वो नीडल जो है वो आगे है थोड़ी सी, तो 12 पे तो पहुंची नहीं अभी, तो 11 आवर्स कंप्लीट हुए हैं, तो आवर्स कितने हो गए 11 आवर्स हो गए। अब हम बात करनी है हमने मिनट्स की, तो मिनट्स वाली जो नीडल है मिनट हैंड वो कहाँ पे है, 4 पे है, तो 5 का टेबल 4 तक रीड करेंगे, 5 for the 20। ओके, तो 20 मिनट्स हुए हैं, इट मीन्स 11 आवर कंप्लीट है और 20 मिनट्स हैं, तो इसको कैसे रीड करेंगे हम 11 आवर्स 20 मिनट्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये टाइम भी देखना आ गया होगा। तो इन शॉर्ट
आपने क्या करना है, पहले तो आपने देखना है कि आवर हैंड जो है वो कहाँ पे है। ओके, आवर हैंड को रीड करना है कि वो कहाँ पे है। तो उसके बाद आपने मिनट्स हैंड को देखना है कि वो कहाँ पे है। अगर आवर हैंड जो है ऐसे 3 और 4 के बीच में है तो आपने 4 आवर्स नहीं लेने, आपने क्या लेना है, पिछला नंबर लेना है 3 आवर्स। तो आप लिखोगे इसको 3 आवर्स। ओके, तो फिर उसके बाद आप देखोगे मिनट्स हैंड को कि मिनट्स हैंड कहाँ पे है। मान लो वो 7 पे है तो 5 का टेबल आपने 7 तक रीड करना है। 5 7 35, तो 35 क्या है, मिनट्स हैं। इसको बोलोगे आप 3 आवर 35 मिनट्स। ओके, तो ये आपका क्लॉक रीडिंग होता है। तो उसके बाद एक जो जरूरी बात है आपने वो याद रखनी है कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी आवर हैंड है वो 12 से स्टार्ट होके दोबारा 12 पे आ जाती है तो हाफ डे हो जाता है। फिर वे 12 से स्टार्ट करके फिर दोबारा 12 पे आती है तो फुल डे हो जाता है। तो हाफ को आपने दिखाना होता है कि सुबह के टाइम है या रात का टाइम है, क्या टाइम है, तो उसको आप AM PM से दिखाते हो। तो आपने ये चीज याद रखनी है, जब रात के 12 बजे से सुबह के 12 दोपहर के 12 बजे तक का टाइम हो, जब रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे तक का टाइम हो तो आप उसको AM बोलोगे। जब दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का टाइम हो आप उसको PM बोलोगे। मान लो सुबह जो है, सुबह का टाइम है, दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम है, तो हमारे पास जो हमारी नीडल्स हैं, हैंड है, वो ऐसे शो कर रही है टाइम को। ओके, दोपहर के 12 बजे से पहले का टाइम है ये। तो आपने सोचना है कि क्या टाइम हुआ। तो देखो आवर हैंड क्या है, 4 पे है और ये 4 से थोड़ी सी आगे होगी। आपने ये ध्यान जरूर रखना है क्योंकि यहाँ पे मिनट्स हैंड जो वो 7 पे है। तो जो हमारी आवर हैंड है वो 4 से आगे है। इट मीन्स 4 आवर्स तो कंप्लीट है, 4 आवर। अब बात करते हैं मिनट्स की। मिनट्स हैंड कहाँ पे है, 7 पे है। तो आपने 5 का टेबल 7 तक रीड कर लिया, 35 मिनट्स हो गए। ओके, 35 मिनट्स हो गए। तो ये टाइम क्या हो गया, 4:35। 4:35 आपको इसको बोलोगे 4 आवर्स 35 मिनट्स। अब ये सुबह का है 4:35 या शाम का है, ये सुबह का है या शाम का है, वो आप कैसे बताओगे। तो उसके लिए क्या होगा, अगर ये सुबह का 4:35 है तो आप इसको लिखोगे AM। मीन्स अगर ये दोपहर के 12 बजे से पहले का है तो आप इसको लिखोगे AM। अगर ये दोपहर के 12 बजे के बाद का है, जो शाम को होता है 4:35, तो वो उसको आप लिखोगे PM। ओके, तो ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो AM और PM से पता लगेगा कि ये सुबह के 4:35 है या शाम के 4:35 हैं। ओके, तो आई होप कि आपको जो है क्लॉक रीडिंग करने में इसकी हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें, बार बार देखें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।